मुआफ कर दे। अभी तो सुना आपने उसने क्या किया था, उस 40 साल के गुनाहगार बंदे ने क्या किया था, सर चादर पे डाल के सर झुकाकर अल्लाह को कहा ही था ना, अल्लाह बस माफ कर दे, आज बचा दे। अल्लाह करीम ने उसके सबब बारिश बरसा। वो दिल का कनेक्शन रिक्वायर्ड, वो दिल से मोहब्बत अल्लाह से दरकार है, तो अल्लाह पिछले सारे गुनाह मुआफ कर देगा। और बेशक अल्लाह पसंद करता है बहुत तौबा करने वाले, और अल्लाह जब तौबा कबूल करता है ना तो सुनो कैसा करीब है। दुनिया में अगर हमारा कोई जुर्म हो जाए, कोई खता हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी की पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज कर दी है, तो जब भी आप किसी का रिकॉर्ड निकालते हैं ना, बेशक वो मुकदमा खत्म भी हो गया हो, या सजा हो गई हो, या सुलह हो गई हो, लेकिन जब आप बंदे का कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकालते हैं तो उसका वो जुर्म आ जाता है कि इसने 10 साल पहले ये गलती की थी, 15 साल पहले इस पर ये मुकदमा हुआ था। न लोग भूलते हैं न दुनिया भूलती है, मगर देखो मेरे रब की शान कैसी है कि अल्लाह ऐसा करीम है, कुरान में फरमाता है जब अल्लाह तौबा कबूल करता है तो सिर्फ गुनाह मुआफ नहीं फरमाता, गुनाहों को नेकियों से बदल देता। हाँ, जितने गुनाह है ना वो सारे नेकियों में बदल दिए जाते हैं। अल्लाह करीम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह भलाइयों से बदल देगा, और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। अरे मेरे रब की रहमत तो देखो कि जब बंदा सच्चे दिल से तौबा करता है उसकी अताएं कैसी हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मैं आपको हदीस सुनाता हूँ कि रब्बे करीम किस तरह तौबा करने वालों पर मेहरबानी फरमाता है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब बंदा अपने गुनाहों से तौबा करता तो अल्लाह अज़्ज़ व जल लिखने वाले फरिश्तों के पास से उसके गुनाह भुला देता है, उसके आज़ा, उसके बदन के जो पार्ट्स हैं उनको भी भुला देता है, और उस जमीन पर भी निशान मिटा देता है जहां उसने गुनाह किए होते हैं। यहाँ तक कि जब बंदा क़यामत के दिन अल्लाह से मिलेगा तो उसके गुनाह पर कोई गवाह नहीं होगा। हालांकि खुद रब ने फरमाया कुरान, वो दिन आएगा, अरे पढ़ी है ना यासीन शरीफ, उसमें अल्लाह फरमा रहा है वो दिन होगा जब मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ कलाम करेंगे, पैर बताएंगे क्या गुनाह किए थे, किधर गए थे। अगर तौबा नहीं करोगे तो फिर बच नहीं पाओगे, लेकिन अगर तौबा कर लेते हैं, अल्लाह से दोस्ती कर लेते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, वो ऐसा करीम है कि वो पिछले सारे गुनाहों को माफ। हम फिर क्यों अल्लाह की नाफरमानी करें। अरे दुनिया का दस्तूर क्या है, कोई हमारे साथ भलाई करता है, हम क्या कहते हैं, नहीं यार इसको नाराज नहीं करना, इसने मुझे नौकरी दिलाई थी, इसको नाराज नहीं करना है, इसने मुझे कर्जा दिया था, नहीं यार इसको तो बिल्कुल भी नाराज नहीं करना है, मुश्किल वक्त मेरे काम आया था, दुनिया में एक कोई एहसान कर दे, तुम कहते हो वो नाराज नहीं होना चाहिए। जो सुबह शाम रब एहसान कर रहा था उसकी नाराजगी का कोई खौफ नहीं कि वो नाराज ना हो जाए, मेरा मालिक मुझसे नाराज ना हो जाए। सुनो, तौबा करने वाले इस कदर अल्लाह को पसंद है। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इब्ने माजा की हदीस है, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आका फरमाते हैं सारे इंसान खताकार हैं, गलतियां तो सबसे हो जाती हैं, मगर फरमाया व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, फरमाया खताकारों में बेहतर वो है जो तौबा कर लेते हैं। गलती होती है तो माफी मांग लेते हैं, सर को झुका लेते हैं, अल्लाह से अर्ज करते मौला आइंदा नहीं करूंगा, और उसकी बारगाह में नदामत का इजहार करते हैं। एक और जगह मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं तुम सब में बेहतरीन वो है जो फिक्रों में मुब्तला हो और तौबा करता हो, यानी अगर गुनाह हो जाए फौरन माफी मांग ले। अच्छा, हमारे कुछ लोगों का तौबा का स्टाइल भी बड़ा अजीब है, तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह, गालों पे चपत लगा ली मगर कोई शर्मिंदगी नहीं है। अरे ऐसी तौबा तो खुद तौबा की मोहताज है, और मैंने तो आपको कुरान की आयत सुनाई है, सिर्फ मुआफ नहीं फरमाएगा, वो तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों से बदल। अब हम तौबा में क्यों ताखीर करें, क्यों उससे दोस्ती ना कर लें। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा की तो क्या शान है। आओ मैं अल्लाह की रहमत का एक और वाकया सुनाता हूँ। मकाशिफुल कुलूब में इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाहिल वाली ने यह वाकया लिखा। बनी इसराइल में एक नौजवान था, 20 साल तक तो उसने अल्लाह की खूब इबादत की, फिर अगले 20 साल उसने अल्लाह की बहुत नाफरमानी, फिर आईना देखा तो दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, फिर वो गमज़दा हो गया और कहने लगा, ऐ मेरे खुदा, मैंने 20 साल तक तेरी इबादत की, 20 साल तक मैंने तेरी नाफरमानी की, अब मैं तेरी तरफ आऊंगा तो मेरी तौबा कबूल हो जाएगी, या अल्लाह तू मुझे माफ कर दे।
اس نے کسی کہنے والے کی آواز سنی, تم نے ہم سے محبت کی, ہم نے تم سے محبت کی, پھر تو نے ہمیں چھوڑ دیا, ہم نے بھی تجھے چھوڑ دیا, تو نے ہماری نافرمانی کی, ہم نے تمہیں مہلت دی, اور اگر اب تو توبہ کر کے ہماری طرف آئے گا تو ہم تیری توبہ قبول کریں گے. یہ ہے میرا بندہ, یہ ہے اس کی رحمت. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم کیوں نہ رب سے محبت کریں, کیوں نہ ہم اللہ سے پیار کریں, اور کیوں نہ سچی توبہ کر لیں. ہمارے آس پاس سے لوگ اٹھ رہے ہیں, میری بھی باری آنے والی ہے, آپ کی بھی باری آنے والی ہے. یہ کس انتظار میں ہیں, شیطان کے کس وار میں ہیں, ہم توبہ میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں. ارے کب اللہ کو راضی کریں گے, کب تک اللہ کو ناراض کرتے رہیں گے, کب تک نمازیں قضا ہوتی رہیں گی, کب تک آنکھیں حرام دیکھتی رہیں گی, کب تک میرے اور آپ کے کان حرام سنتے رہیں گے. اے حرام کمانے والے, کب تک حرام کماتا رہے گا. بدکاری کرنے والا, بے حیائی کرنے والا, نام محرم لڑکیوں اور عورتوں سے دوستیاں کرنے والا سوچے کب تک تم یہ گل چھڑے اڑا لو گے. جوا کھیلنے والا سوچے کب تک یہی کام کر لوں گا. ارے اچانک یہ اعلان ہوگا کہ فلاں کا انتقال ہو گیا, ہماری دوست ہمیں کانوں پر اٹھائیں گے. دوست جو آج تھوڑی سی ہماری گھبراہٹ پر ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, پتہ ہے جب قبر میں اتاریں گے نا تو لوگ کہہ رہے ہوں گے ذرا صحیح طریقے سے مٹی ڈالو, کوئی سوراخ باقی نہ بچ جائے. ہوا بھی نہیں چھوڑیں گے, ایک سوراخ بھی نہیں چھوڑیں گے, مجھے اور آپ کو تنہا قبر میں چھوڑ کر آ جائیں گے. کتنا ہوگا میرے اور آپ کے پاس, کیا بچے گا کہ مال, یہ دولت, یہ گاڑی, یہ گھر, یہ شہرت, سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. اب ہمارے ساتھ قبر میں ہوں گے ہمارے اعمال. اور دیکھو اگر اللہ ناراض ہوا نا, اللہ ناراض ہوا تو مارے جائیں گے, پھر تو قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی. اسی لیے میں آج یہ عرض کرنے آیا ہوں کہ جلدی جلدی اپنے رب کو راضی کریں. وہ کیسا کریم ہے, اس کی رحمت چاہتی یہی ہے میرے بندے بخشے جائیں, میرے بندے معافی مانگ لیں, میرے بندے رجوع کر لیں. اگر یہ بندہ ہے جو رجوع نہیں کرے, یہ بندہ ہے جو اس سے دوستی نہیں کر رہا, خدارا میں آج کے بعد اللہ کے فرما بردار بندوں میں شامل ہوں. سنو وہ کیسا قریب ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے, رسول اللہ